ब्रांचेस बोलने का, वेन में ट्रिब्यूटरीज बोलने का. वेन्स स्टार्ट फ्रॉम बिलो, आर्टरी अबव डाउनवर्ड व्हेन यू स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, कि वेन स्टार्टेड फ्रॉम बिलो ज्वाइनिंग एंड दे इट विल गो अपवर्ड, artery above and downward. So that you have to take care little bit about. Then this is the tubular structure. ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से पाइप देखा, पाइपलाइन देखिए, अगर पाइपलाइन फट जाए तो क्या हो जाएगा, तो वैसे ही है. और ये तो मेजर पाइपलाइन है. ठीक है ना, कभी देखा वाटर ड्रेन, वाटर पाइपलाइन, मुंबई को सप्लाई करने वाली वाटर पाइपलाइन कितनी है, कितनी बड़ी है, 6 ऑलमोस्ट 2 या 3 मीटर हाइट है उसमें. एक पर्सन कैन वॉक इन दैट. कंक्रीट की पाइपलाइन. वाटर कहां से आता है, लेक से आता है. मुंबई में पानी सी का नहीं है. मुंबई का पानी कहां से आता है पता है, रिवर्स कुछ नहीं है. हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और साल भर पीते हैं. जिस दिन बारिश नहीं हुई तो हम पानी से बिना रह जाएंगे, क्योंकि हम सी वाटर इज मेनली, ठीक है, सॉल्टी रहता है. मरकरी काफी ज्यादा रहता है. मरकरी मालूम है ना, स्लो पॉइजन पूरा अच्छे खासा पिक्चरों में देखा. आर्सेनिक और मरकरी क्या यूज करते हैं, है ना. एंड ये हुआ है, लोग यूज करते हैं, केसेस पकड़े गए. सो आर्सेनिक एंड मरकरी यूज दिस थिंग. ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा एंड द वेना केवा. So abdominal aorta is major artery of the body which carry the blood supply for the this thing. ठीक है, thoracic aorta is there, then abdominal aorta is there. एक डिजीज हम लोग पढ़ा करते थे, वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डाई. ठीक है, मैंने बोला ना पाइप फट जाती है. सो एक कंडीशन रहती है अप्लाइड एनाटॉमी में, यहाँ सिफिलिस एरोटाइटिस, एसटीडीज रहे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें सिफिलिस हुआ करती थी. बिफोर द पेनिसिलिन, डेवलपमेंट ऑफ पेनिसिलिन, द थर्ड स्टेज इज कॉमन. There are stages in syphilis. In the third stage, the aorta involved. ठीक है, that is syphilitic aortitis. ठीक है, so वहां पे जाके syphilis aortitis हो जाती है, and that will more prone to rupture. अगर aorta rupture हो गया तो बचेगा क्या, नहीं बचेगा. One of the prime minister, गूगल कर लेना, I will not tell. देखिए कंट्रोवर्शियल है, because it's not on this thing. लोग बोलते हैं कि one of the मेडिकल में हम याद करते हैं कुछ किसी पर्सन को, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ा, मसल फिजियोलॉजी में हुआ होगा ना माइस्थेनिया ग्रेविस. तो किस फेमस पर्सनालिटी को है इंडिया में माइस्थेनिया ग्रेविस, अमिताभ बच्चन को है. ठीक है, तो वैसे हम लोग कुछ चीज याद रखते हैं. अमिताभ बच्चन इज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ डिजीजेस है, उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, हेपेटाइटिस बी है. एट अवर टाइम वी थॉट, हमारे टाइम में था हमको हेपेटाइटिस बी, HIV है, हेपेटाइटिस बी मतलब हुआ तो पर्सन गया. ठीक है, दैट टाइम मीन्स 90s में ऐसा होता था. किसी को बोलते ना हेपेटाइटिस बी हो गया, तो वो वैसे ही होता था कि मैं तो गया, 10 साल ही मेरी लाइफ है. बट नाउ डेज द थिंग्स आर चेंजेस कि नहीं, इतना हेपेटाइटिस, एवरी हेपेटाइटिस नॉट दैट मच डेंजरस. इवन HIV आल्सो नॉट दैट मच डेंजर अंटिल अनलेस यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स. ठीक है, सो कूली के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन, HIV हेपेटाइटिस इज मोर डेंजरस देन द HIV, पता है ना. वेरी फ्यू ब्लड चाहिए रहता है HIV हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने के लिए. So one of the, so that is applied of this thing. Syphilitic aortitis, abdominal aorta rupture करता है. ये तुम्हारा काम है ढूंढ लेना किसको हुआ था. हिस्ट्री में लोगों ने कार्डियक अरेस्ट लिखा है. ठीक है, one of the your prime minister suffer from this thing, abdominal aorta rupture. ठीक है, these are the competency for the this thing. So कोई भी है, कोई भी ट्यूब रहेगा, उसका फॉर्मेशन, उसका टर्मिनेशन, उसके रिलेशन और ब्रांचेस, 4 कंपोनेंट में यू हैव टू लर्न दिस थिंग. चाहे एक्सिलरी आर्टरी हो, बाद में पढ़ो फीमोरल आर्टरी, पॉप्लेटरल आर्टरी, व्हाटएवर द आर्टरीज यू लर्न. देखिए शॉर्ट नोट्स आते हैं. सो हमेशा याद रखो कमेंसमेंट कहां पे, टर्मिनेशन कहां पे, देन देयर ब्रांचेस. इफ द मेजर स्ट्रक्चर्स आर देयर, देन यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर, लेफ्ट एंड राइट, एंटीरियर पोस्टीरियर. रिलेशन हमेशा ऐसे याद करते हैं. सो रिलेशन याद करने के लिए कोई भी रट्टा नहीं मारने का. जो स्ट्रक्चर का डायग्राम है, ठीक है, जस्ट गो थ्रू द डायग्राम, जस्ट विजुलाइज द स्ट्रक्चर एंड राइट डाउन द रिलेशन. रट्टा नहीं मारने का, क्योंकि रिलेशन याद नहीं होंगे कभी भी. ठीक है, जस्ट विजुलाइज. सो चूज वन डायग्राम फॉर द रिलेशन एंड रीड द डायग्राम. रीड द डायग्राम, नॉट द कंटेंट. ठीक है, आई विल शो यू कैसे रीड करना. ठीक है, आज हम लोग सिर्फ डायग्राम रीड करेंगे एंड देन विल सी. थ्योरी लिखा हुआ है बट ठीक है. सो एब्डोमिनल एओर्टा, द एब्डोमिनल एओर्टा एंड वेना केवा इज द लाई ऑन द posterior abdominal wall. So it is a posterior, means once you remove all the organ in dissection, we will see these structures.
ओके, सो तो स्टार्टिंग कहाँ पे, डायफ्राम हो गया तो याद होगा, डायफ्राम डायफ्राम कहाँ पे एंड होता है, देयर इज सेंट्रल टेंडन एंड देयर इज अ डोम ना, डोम रहता है डोम, तो सेंट्रल टेंडन का लोअर लिमिट कहाँ पे, डायफ्राम इज लोअर T12 ना, T12 के ऊपर सब वो है, तो T12, सो एओर्टा कम्स फ्रॉम द T12, ठीक है, बिटवीन द टू क्रस्ट, राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, दो क्रस्ट है ना डायफ्राम के, ये दो आर्कल लिगामेंट है, ये डायफ्राम है पूरा स्ट्रक्चर, सो दोनों क्रस्ट के बीच में, लेफ्ट और राइट क्रस्ट के बीच में, दिस इज द प्लेस वेयर द T12 लेवल द एब्डोमिनल एओर्टा कम्स आउट फ्रॉम दिस रीजन एंड इट स्लाइटली गो टुवर्ड द लेफ्ट। अच्छा, एब्डोमेन के डायग्राम में लेफ्ट और राइट बहुत कंफ्यूजन है, स्ट्रक्चर में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट द 0 मार्क्स, तूने बोला मैंने तो डायग्राम अच्छा बनाया था, सब कुछ अच्छा बनाया था, क्वेश्चन आता है रिलेशंस लेफ्ट और राइट, एब्डोमिनल एओर्टा राइट और लेफ्ट क्या हुआ, सो व्हेन यू मेक द डायग्राम, पता ना लेफ्ट और राइट कैसे बनाना है, अब लेफ्ट किडनी आ गया तो लेफ्ट किडनी का डायग्राम कैसे बनाओगे, सिंपल याद रखो, टेक योर पेज, ठीक है, अगर ये पेज है बुक का, जो भी डायग्राम बनाते हो हमेशा आज से याद रख लो, एब्डोमिनल या कोई भी स्ट्रक्चर का जो फ्रंट का रिलेशन बना रहे हो, इफ यू मेकिंग द एंटीरियर रिलेशन स्पेशली एब्डोमिनल ऑर्गन हो या थोरेसिक ऑर्गन, तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लंग के रिलेशन भी आएंगे, राइट लंग के रिलेशन में, एंटीरियर रिलेशन भी आएंगे, सेम थिंग। सो ये वाला जो क्वेश्चन, ये पेज को हाफ करो, ये तो लेफ्ट किधर रहेगा, राइट में रहेगा, ठीक है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट डायग्राम का राइट रहेगा अगर एंटीरियर रिलेशन आ रहा है, तो यूजिंग द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, तो लेफ्ट किडनी बनानी है तो लेफ्ट किडनी इधर बनेगी, ये डायरेक्शन में बनेगी, उसका हाइलम टूवर्ड इस तरह रहेगा, राइट किडनी है तो लोग ऐसे ही करते हैं, लेफ्ट का राइट बना के चले आते हैं, सो यू विल गेट द 0 मार्क्स, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन, अगर किडनी का पोस्टीरियर रिलेशन आ गया तो पोस्टीरियर रिलेशन आएगा तो सेम, राइट किडनी राइट साइड में बनेगी, लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड में ही बनेगी, ठीक है, स्प्लीन एंड देन द, सो सेम एप्लीकेबल विद द एओर्टा एंड वेना केवा, व्हेन द क्वेश्चन द रिलेशन है तो एओर्टा ऑन द लेफ्ट साइड, वेना केवा ऑन द राइट साइड, मींस वेना केवा हमेशा इस साइड में बनेगी, एओर्टा हमेशा इस साइड में बनेगी, क्लियर। पोस्टीरियर साइड में यू हैव टू, मींस अगर पर्सन स्टैंडिंग फॉर एग्जाम्पल आई एम, सो माई यू हैव टू मेक ए डायग्राम सच ए वे द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, व्हेन यू मेकिंग ए डायग्राम ऑफ द पोस्टीरियर रिलेशन, सो इट इज द सेम, बट इफ यू मेकिंग द एंटीरियर रिलेशन दैट्स द थिंग, सेम वे अगर सजाइटल सेक्शन कर रहे हो, सजाइटल सेक्शन ले रहे हो, अगर लेफ्ट व्यू ले रहे हो तो लेफ्ट का लेफ्ट में ही आएगा, लेफ्ट की स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में ही आएंगी, ठीक है, राइट का है तो ऐसा काटा, ठीक है, ये इसको काटा, ये सजाइटल सेक्शन हुआ, तो इसका 2 व्यू होंगे, लेफ्ट व्यू होगा राइट व्यू होगा, ठीक है, राइट व्यू को गिराओगे तो ये होगा, तो ये एंटीरियर जो राइट व्यू का होगा राइट साइड में जाएगा, नोटबुक देना, क्लियर, ये तो टॉपिक ही नहीं था, कहां से कहां चले गए, ठीक है, ये सजाइटल सेक्शन है, ये कौन सा साइड है, राइट साइड, ये कौन सा लेफ्ट साइड, अभी राइट व्यू बनाना मेरे को, इफ आई मेक इट राइट व्यू, सो आई विल पुट इन द पेज दिस थिंग, तो ये राइट है तुम्हारा डायग्राम में ना, तो ये राइट का राइट में ही जाएगा, ठीक है, तो जो बुक का तुम्हारा राइट है मींस यू, अगर ये लेफ्ट है फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये है, ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, अगर लेफ्ट व्यू बनाओगे तो लेफ्ट व्यू का जो डायग्राम बनेगा ये लेफ्ट साइड में ही जाएगा, ठीक है, और ये राइट का राइट साइड में जाएगा, ओके। सो मेनली तुम्हारा एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन में लेफ्ट सजाइटल राइट सजाइटल का उतने डायग्राम नहीं है, मेनली द मेन कम्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स, ठीक है, लंग के क्वेश्चन में आता है, लंग के क्वेश्चन में आता है, लंग व्हेन यू स्टडी दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर कि लेफ्ट साइड का कैसे डायग्राम बनेगा, राइट का कैसे, मीडियास्टिनल सरफेस मीन्स मिड सजाइटल सेक्शन हो गया, सजाइटल सेक्शन हो गया, दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर दिस थिंग, ठीक है। सो लंग करोगे नहीं समझा तो दैट टाइम यू कैन आस्क मी लेटर ऑन डिस्कस, ठीक है, अभी के लिए बस खाली एंटीरियर पोस्टीरियर याद रखो, एब्डोमेन में ज्यादातर चीजें ऐसी हैं, क्लियर। सो एब्डोमिनल एओर्टा स्टार्ट फ्रॉम द दिस लेवल, T12 से स्टार्ट होगा, इट विल स्लाइटली गो टूवर्ड द लेफ्ट साइड, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट साइड, सो इट विल स्लाइटली गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो डायग्राम कैसे नहीं बनाना, 4 वर्टिब्रल कॉलम बनाओ, T12 इट विल एंड एट द लेवल ऑफ L4, 1.25 centimeter to this thing where the abdominal aorta ends,
ठीक है. सो यू हैव टू ड्रा वन लाइन दिस वे, वन लाइन स्लाइटली लेफ्ट साइड. पहले ये डायग्राम. सो इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को तुमको दो चीजें बता दी तुमने. एक तो तुमने कमेंसमेंट बता दिया सेम डायग्राम में, और तुमने एंड भी बता दिया और रिलेशन भी बता दिया. ठीक है ना. शाम से अभी इसका रिलेशन जब तुम डायग्राम बना, पोस्टर रिलेशन क्या है, वर्टिब्रा अप टू L2 L3, L3 L4 जो है लेफ्ट साइड में हो जाएगी. सॉरी ठीक है, क्योंकि राइट सॉरी लेफ्ट में तो राइट साइड में हो जाएगा इसका रिलेशन में. क्लियर. ये राइट साइड में हो जाएगा ना, लेफ्ट में गई एओर्टा तो लंबर वर्टिब्रा इसके राइट साइड में हो जाएगा. सो दिस इज द पिक्चर यू सी इन द डिसेक्शन हॉल. यू हैव सीन दिस थिंग. आर्टरीज देख ली, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इन दिस थिंग. एग्जाम में ये अगर एब्डोमिनल एओर्टा एग्जाम में पूछेंगे तो वाइवा ऑफनली आस्क कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ दिस थिंग इन आर्टरीज का. सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, what level they arise, the lumbar artery, what they level arises. So here you can see. So aorta start from, again just repeating, aorta start from T12, L4, slightly left 1.25 centimeter left to the this thing here, the end. So commencement end. Then the branches comes. Okay. Course then course comes. Course क्या passes anterior और slightly left. दो लाइन में तुम्हारा course हो जाता है. एक वर्ड लिखोगे खाली पता है वो दो लाइन में मिल गया. Then the branches come. Anterior branches. So abdominal aorta में branches कहते हैं anterior branches, lateral branches and dorsal branches. ठीक है. Ventral, dorsal and lateral branches. So mostly the ventral branches, एक याद रखना, ventral branches are single branches, and the lateral and the this thing posterior are mostly the this thing, but एक छोड़ के median sacral को छोड़ के yeah this thing. So these are you see in the ciliary trunk, superior mesenteric artery and this thing. ठीक है. So ciliary trunk is artery of foregut, superior mesenteric, midgut and hindgut. Okay, you already know. So this is the opening as I said. So it will open into here you can see between that. So relation याद करने के लिए relation क्या याद करो. अच्छा opening का relation बता दो. पीछे T12 हो गया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट क्रॉस ऑफ राइट साइड में राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम. तो रिलेशन रटने की जरूरत है नहीं, जरूरत है ना. रिलेशन लिख सकते हैं ना. एंटीरियर रिलेशन में जितनी भी स्ट्रक्चर है तुमने स्टमक, बेड, पैंक्रेटिक पार्ट, जो डायग्राम तुमने याद किया, पैंक्रियास हो गया ना, पैंक्रियास ड्यूडेनम हो गया ना, वही चिपका दो. लेफ्ट साइड की गैस्ट्रिक आर्टरी का वो डायग्राम चिपका दो. ठीक है. जो वही डायग्राम जो प्रैक्टिस किया वो यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया वो डायग्राम बना दो आराम से. ठीक है. सो दिस थिंग So this is the theory passes जो मैंने बोला. ठीक है. एओर्टिक ओपनिंग के साथ एजागस वेन. ठीक है. एजागस वेन है, थोरेसिक डक्ट अराइजेस अलोंग विद द. ठीक है. T12 के लेवल में क्या क्या स्ट्रक्चर राइज करता है. वर्टिकली डाउन एंड स्लाइटली टूवर्ड लेफ्ट. टर्मिनेशन मैंने बोला वही चीज है. द साइज इज लॉन्ग लेंथ वाइज ये याद कर लेना 10 to 11 सेंटीमीटर, विड्थ वाइज 2 सेंटीमीटर. लेंथ इज 10 to 11 एंड विड्थ इज 2 सेंटीमीटर. इन द रिलेशन स्टार्टिंग हो गया, एंड हो गया. ठीक है. कोर्स हो गया. अभी रिलेशंस. रिलेशन फर्स्ट पार्ट. ठीक है. मैंने बोला कि ये सब स्ट्रक्चर जो है एंटीरियर. सो एंटीरियर रिलेशन में स्टार्ट करोगे ऊपर से. ठीक है. यहाँ पे कौन सी आर्टरी रहेगी, पैंक्रियास रहेगा. देन थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम रहेगा. थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ये डायग्राम बनाया था. इसके ऊपर स्प्लीनिक वेन है. इसके ऊपर कौन सी आर्टरी रहेगी, यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी रहेगी. ठीक है. देन द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड देन राइट जीजनल अपना ये पढ़ा था ना, रूट ऑफ मेसेंट्री. रूट ऑफ मेसेंट्री आल्सो पासेस फ्रॉम दिस थिंग. ओके. सो पैंक्रियास, स्प्लीनिक आर्टरी, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, कॉइल्स एंड देन कॉइल्स तो रहेंगी. कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो रहने वाले आगे. सो जो भी स्ट्रक्चर है एंटीरियर साइड में यू थिंक ऑफ, दे ऑल कम डाउन. जो भी याद है यू कैन राइट डाउन. खाली स्टमक मत लिखना, स्टमक और भी स्ट्रक्चर आगे आ जाता है. ठीक है. नाउ कम टू द ब्रांचेस. रिलेशंस हो गए. सो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या करोगे. पोस्टीरियर रिलेशन में कुछ नहीं, 4 लंबर वर्टिब्रा मैंने बोला था, 4 लंबर वर्टिब्रा, इंटरवर्टेब्रल डिस्क. उसके आगे क्या रहता है, मीडियम लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट. दे ऑल फॉर्म द पोस्टीरियर रिलेशंस. ठीक है. देन राइट साइड के रिलेशन में राइट क्रॉस है, लेफ्ट साइड के लेफ्ट क्रॉस, और राइट साइड में वेन केवा भी आ जाएगी. ठीक है. और राइट में फिर किडनी आ जाएगी, लेफ्ट में किडनी आ जाएगी, लेफ्ट की किडनी डायरेक्शन. सो ऑल कम्स इन द रिलेशनशिप. नाउ कम टू द ब्रांचेस. ब्रांचेस कौन सी है, एंटीरियर ब्रांचेस, वेंट्रल ब्रांचेस कौन सी है बताओ.
वेंट्रल ब्रांचेस कौन सी? सिलियक ट्रंक, फिर मेजेंट्रिक आर्टरी, याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेटरल ब्रांच, देन द लेटरल ब्रांचेस में एक एक स्ट्रक्चर है. लेटरल ब्रांचेस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? वन इज द फर्स्ट वन इज इंफीरियर फ्रेनिक, डायफ्राम को सप्लाई करेगी, ठीक है, इंफीरियर फ्रेनिक. फिर उसके नीचे इंफीरियर फ्रेनिक के नीचे आएगी सुप्रारीनल, ठीक है, सुप्रारीनल आर्टरी, ठीक है, सुप्रारीनल. सो सुप्रारीनल हो गया ग्लैंड, नहीं हुआ ना. सो सुप्रारीनल की खासियत है कि इट इज सप्लाइड बाय द थ्री आर्टरीज, इट इज सप्लाइड बाय थ्री आर्टरी, बट आउटपुट कम फ्रॉम द हाइलम इज वन वेन. वेन इज सिंगल है, आर्टरीज आर थ्री. सो थ्री आर्टरीज फ्रॉम सुप्रारीनल. कौन से? एक सुप्रारीनल याद होगा तो ब्रांचेस याद हो जाएंगे. एब्डोमिनल एओर्टा का तीन ब्रांचेस है, एब्डोमिनल एओर्टा की तीन ब्रांचेस, जो लेटरल तीन ब्रांचेस हैं, दैट आल्सो सप्लाई द पहली तीन लेटरल ब्रांचेस, पहली तीन लेटरल ब्रांचेस दे आल्सो सप्लाई द सुप्रारीनल. फर्स्ट क्या? इंफीरियर फ्रेनिक. सेकंड कौन सी होगी? सुप्रारीनल, मिडल सुप्रारीनल. थर्ड कौन सी होगी? रीनल. थर्ड होगी रीनल, ठीक है, रीनल है. सो थर्ड इज रीनल एंड फोर्थ इज द गोनेडल आर्टरी. गोनेडल मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी हो जाएगा, फीमेल में ओवेरियन आर्टरी. कोर्स इज डिफरेंट दिस थिंग. लेटरल में आएगा. डॉर्सल में लंबर है, डॉर्सल में लंबर है, 4 लंबर है, एक मीडियम सैक्रल आर्टरी, ठीक है, वो भी मिडल में ही है, मिडिल सैक्रल, ठीक है, और 4 लंबर्स है इन फ्रंट ऑफ ईच लंबर वर्टिब्रा. L1 के आगे L, L2 के आगे L2, L3 के आगे L3, L4 के L4, 4 लंबर आर्टरी, ठीक है. 3 अनपेयर्ड आर्टरी और 6 पेयर्ड आर्टरी, ठीक है. चौथी मीडियम सैक्रल भी है. ये डायग्राम याद हो, इससे याद रखो, ठीक है, रिलेशन वाइज, ठीक है. ये दिस इज द वेंट्रल ब्रांच 1, 2 एंड 3, दीज आर द ब्रांचेस, वेंट्रल ब्रांचेस. ये हो गया, हमने पढ़ा. फिर ये इंफीरियर फ्रेनिक, मिडल सुप्रारीनल एंड रीनल, ये तीनों को यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड है, यहाँ पे ऐसे सुप्रारीनल ग्लैंड है, एक ऊपर से देगी, एक मिडल से, एक नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है. तो 3 ब्रांचेस, तो सुप्रारीनल की आर्टरी विल रिमेंबर. एंड देन फोर्थ इज गोनेडल, स्लाइटली लेटरली जाती है, इट विल क्रॉसेस. गोनेडल आर्टरी का कोर्स थोड़ा सा बड़ा है. देखो, अगर मेल में देखोगे गोनेडल आर्टरी रीचेस अप टू द टेस्टिस, ठीक है, पूरा जाके डीप इंग्वाइनल रिंग को, फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड में एंटर करके देन रीचेस द एपेक्स ऑफ द testis and then divided, supply the epididymis and the testis. Okay, so inferior phrenic, suprarenal, renal, gonadal and the lumbar, 4 लंबर है, ठीक है, जो कि पेयर्ड ब्रांचेस है. एंड देन कॉमन इलियक, टर्मिनल. So L4 के बीच में टर्मिनल्स इन द फॉर्म ऑफ 2 कॉमन इलियक ब्रांचेस, ठीक है. सो दो कॉमन इलियक ब्रांच. दिस इज द अगेन रिलेशन. यहाँ पे ध्यान देने को है, ये जो है लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल इधर से क्रॉस करेगी एब्डोमिनल एओर्टा का इन फ्रंट ऑफ दिस, बट बिलो द स्पीरोमेजेंट्रिक आर्टरी. सो स्पीरोमेजेंट्रिक एओर्टा के बीच में इट विल कंप्रेस द लेफ्ट रीनल, ठीक है, और लेफ्ट रीनल कंप्रेस. और मेजर वेन्स जो है, एक क्वेश्चन आया था ना, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस लेफ्ट रीनल में क्यों रहता है ना. सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर विच, यहाँ पे भी सीजर की तरफ प्रेशर हो रहा है, 2 सीजर के बीच में है लेफ्ट रीनल वेन. देखो ना, हमारी बुक में एक डायग्राम गलत बना हुआ है. जो स्प्लीनिक वेन है, स्प्लीनिक वेन पासेस एंटीरियर टू द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसके आगे से जाती है, वो थोड़ा ऊपर है, उससे जाती है. दिस इज सिलियक ट्रंक. सिलियक ट्रंक की ब्रांचेस कौन सी हैं? व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ सिलियक ट्रंक? कॉमन हेपेटिक. तो स्टमक के ऊपर का डायग्राम है, वो बना सकते हो तुम लोग. एक राइट साइड में गई लेफ्ट गैस्ट्रिक ऊपर तक जाएगी, देन फोल्ड में ऊपर से वापस नीचे आएगी, तो ऊपर गैस्ट्रिक जहां पे इसोफेगस के लेवल पे लेसरोमेंटम जहां पे खत्म होएगा, ऊपर जाएगी, फिर लेसरोमेंटम में एंटर करेगी, फिर लेसर कर्वेचर के अलोंग रन करेगी. तो हुक लाइक इट विल गो लाइक दिस वे. राइट गैस्ट्रिक नीचे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. तो डायग्राम, आई होप यू रिमेंबर द डायग्राम, ठीक है. लेफ्ट गैस्ट्रिक ऊपर गई, फिर हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक प्रॉपर, वहां से फिर 2 ब्रांचेस नीचे आएगी, गैस्ट्रोड्यूनल राइज करेगी, गैस्ट्रोड्यूनल, एपिप्लोइक एंड सुपीरियर पैंक्रेटिकोड्यूनल. याद है ना, सुपीरियर पैंक्रेटिकोड्यूनल. अगर सुपीरियर पैंक्रेटिक ये पूछ रहा है, इंफीरियर पैंक्रेटिकोड्यूनल तो याद रहती है, ठीक है. इंफीरियर पैंक्रेटिकोड्यूनल इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की पहली ब्रांच है ना. लेकिन इंफीरियर सुपीरियर हमेशा गड़बड़ हो जाती है. सुपीरियर कहां से राइज होती है?
ठीक, गैस्ट्रोड्यूनल की ब्रांचेस है, ठीक है, नाम गैस्ट्रोड्यूनल, ठीक है, तो गैस्ट्रिक होगी, गैस्ट्रोएपिप्लॉइक दिस थिंग, और राइट गैस्ट्रिक कॉमन हिपैटिक, राइट गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोड्यूनल और हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर हो जाएगी, फिर वहां से सिस्टिक आर्टरी अराइज करेगी। ओके, सो दिस यहाँ पे ब्रांचेस है। सो सिलियर ट्रंक शॉर्ट एंड वाइड होती है, अराइज द T12, 3 ब्रांचेस, लेफ्ट गैस्ट्रिक कॉमन है, स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, ये याद रहनी चाहिए। तो यू विल गेट द शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, 2 मार्क का, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें पे ऐसा नहीं होगा, इन्यूमरेट द ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस, इन्यूमरेट द ब्रांचेस ऑफ सिलियर ट्रंक, इस टाइप के 2-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस अच्छे से याद होने चाहिए, 2 मार्क के क्वेश्चन ऑफनली आस्क्ड। ये वाला डायग्राम बोला था मैं, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। ये गई ऊपर लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक एंड कॉमन हिपैटिक, फिर गैस्ट्रोड्यूनल निकली, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर निकली, गैस्ट्रोड्यूनल एपिप्लॉइक दी, फिर सुपीरियर पैंक्रियाटिक होगी, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। आर्टरी सप्लाई ऑफ स्टमक 2 जगह यूज कर सकते हो, सिलियर ट्रंक का है तो, लीवर का है तो, ठीक है, और ये तो ड्राई एंड लेवल डायग्राम तो अक्सर आता है, ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक, ये तो एकदम मतलब रटा होना चाहिए डायग्राम। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, ब्रांचेस याद है, ये दिस ब्रांचेस विल सी इन द डायग्राम, ये डायग्राम है, ठीक है। अभी देखो कौन सी पहली निकलेगी, इंफीरियर पैंक्रियाटिक, देन इट विल गिव द जिजनल टूवर्ड द, ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड ना, टूवर्ड द लेफ्ट विल गो जिजनल इलियल, 15 to 16 जिजनल इलियल ब्रांचेस देगी। देन फिर आएगा इलियोकोलिक आर्टरी, इलियम खत्म होगी, इलियोकोलिक, देन राइट कोलिक एंड देन मिडल कोलिक, असेंडिंग वाला ऐसे ना, पहले इलियोकोलिक आएगा, फिर राइट कोलिक आएगा, फिर मिडल कोलिक आएगा, ओके, फिर इधर की तरफ लेफ्ट कोलिक एंड 3 ब्रांचेस आएंगी, ठीक है। सो ये ब्रांचेस हो गई, सो इंफीरियर पैंक्रियाटिक, मिडल कोलिक, राइट कोलिक, इलियोकोलिक एंड जिजनल इलियल ब्रांचेस, बट ओरिजिन वाइज ये उल्टा है, ठीक है। सेम डायग्राम, ब्रांचेस इज शोन, ठीक है। व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या चीज है, इनको क्या बोलते हैं, इससे पहचानते हैं ना, जिजनम में इलियम को डिफरेंशिएट करते हैं आर्टेरियल आर्केट से ना, तो किसमें आर्टेरियल आर्केट ज्यादा रहता है, किसमें वासा रेक्टा, व्हाट इज वासा रेक्टा, सो वासा रेक्टा इज एंड आर्टरीज है, एंड आर्टरीज रहती है, एंड आर्टरीज, दीज आर एंड आर्टरीज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड आर्टरीज, क्या रहती है, दे डज नॉट एनास्टोमोसिस विद द लेटर ऑन, ठीक है, उसके वहां पे ब्लॉक हो, दैट पोर्शन विल डाई, एंड आर्टरीज अगर में ब्लॉक हो गया या क्लॉट बन गया, तो द पोर्शन डिस्टल टू दैट सप्लाइड बाय दैट आर्टरी इज गोइंग टू गैंग्रीन, go into the gangrene. So vasa recta is again example of end arteries. ठीक है, these are the branches of left mesenteric artery, left colic, sigmoid artery and sigmoid artery many is, ठीक है, एक नहीं रहती, and continues as a superior rectal artery. So this is this thing. ये डायग्राम आना चाहिए, एब्डोमिनल एओर्टा के डायग्राम्स आने चाहिए, ठीक है। ये होगी लेफ्ट कॉलिक, फिर सिग्मोइडल ब्रांचेस, सिग्मोइडल आर्टरीज कई रहती हैं, एंड कंटिन्यूज एज ए सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ओके। सो दिस इज द आर्केट वी डिस्कस वासा रेक्टा, ये हनीकूम की तरह जो रहेगा वो रहेंगे आर्केट्स, एंड दिस टर्मिनल पॉइंट दिस थिंग, ठीक है। जिजनोम इलियम में क्या रहता है, कौन सा, कैसे याद रखोगे, तो देखो जहां पे डाइजेशन कहां पे ज्यादा है, जिजनम में ज्यादा है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई की ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे वासा रेक्टा ज्यादा चाहिए रहेंगी। जहां पे खाली एब्जॉर्प्शन है वहां पे इतने आर्केट की जरूरत नहीं है ना, तो वहां पे आर्केट्स कम रहेंगे, डिस्टल में वो वासा रेक्टा ज्यादा रहेंगी। सॉरी उल्टा हो गया, मैं उल्टा बोला, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे आर्केट ज्यादा, वासा रेक्टा छोटी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे विंडोज रहेंगे,
यहाँ पे विंडोज रहेंगे, यहाँ पे विंडो नहीं, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब हो चुका होगा, ठीक है, वहां पे स्टोर हाउस की तरह काम करेगा। Then the common iliac branch divide into the, ठीक है, लेफ्ट एंड, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक, एंड देन अगेन डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। एक्सटर्नल इलियक इज कंटिन्यूअस है, फिमोरल आर्टरी, ठीक है, फिमोरल आर्टरी रहेगा। इंटरनल इलियक की ब्रांचेस तुमको याद ही करनी है। इंटरनल इलियक सप्लाई द ऑल द पेल्विक स्ट्रक्चर, जितने भी पेल्विक स्ट्रक्चर है दे आर सप्लाइड बाय द इंटरनल इलियक आर्टरी। अगेन इट इज एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस, जो तुमने पढ़ी सारी ब्रांचेस वो थी। मेन थिंग जो राइट एक्सटर्नल इलियक है, इट क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, राइट जो है ना, राइट साइड में क्रॉस करेगी वेना केवा, राइट साइड की स्ट्रक्चर है, तो इट विल क्रॉस एंटीरियर टू दिस थिंग, ठीक है, तो वहां पे क्रॉस करेगी। देखो ये, तो दिस इज द राइट साइड, ठीक है, राइट कॉमन इलियक क्रॉसेस ज्वाइनिंग ऑफ दिस थिंग, एंड देन सैक्रोइलियक जॉइंट पे जाएगी। सैक्रोइलियक जॉइंट है ना, एट द सैक्रोइलियक जॉइंट इट डिवाइड इनटू, एट द लेवल ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट इट डिवाइड इनटू external internal iliac, internal is entry into this thing, and this is the level जहां पे ब्रांचिंग होता है। ये देखो यहाँ पे यूरेटर रहता है, सो व्हेन यू लर्न द यूरेटर, किंकिंग ऑफ यूरेटर, यहाँ पे स्टोन इंपैक्ट होता है, ये यूरेटर यहां से बेंड होकर पोस्टरली डायरेक्शन में जाता है, तो दिस जंक्शन इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे यूरेटर यूट्रस के पास में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द यूट्राइन सर्जरी में यूरेटर कट हो जाता है, अगर तुमने केयर नहीं किया। यहाँ पे आर्टरी और यूरेटर में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी एंड और ब्रांचेस रहती है, सो यू विल सी द पल्सेशन बोथ साइड में रहता है, पिथ करके ही देखना पड़ेगा या फील करेगा, वहां पेरिस्टाल्सिस फील होगी, आर्टरी में पल्सेशन फील होंगे, ठीक है। सो दिस इज सो नाउ कम टू द इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा का शॉर्ट नोट तो नहीं आता, लेकिन डेवलपमेंट पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, 100% आएगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियर वेना केवा बहुत टफ है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, थोड़ा सा पढ़ना, उसके लिए अलग से लेक्चर ही है, इसीलिए, ठीक है। वो अक्सर आता है बिकॉज इट्स मैनी सेगमेंट से ब्रांचेस से बंदा एक दिन, दैट इज वाई द सब प्रॉब्लम्स आर देयर। सो इंफीरियर वेना केवा कहां से स्टार्ट होगा, इंफीरियर वेना केवा स्टार्ट एट द लेवल ऑफ, वो L4 पे ज्वाइन हो रहा था, थोड़ा नीचे से, so कमेंट्स में दो कॉमन इलियक वेन ज्वाइन करेंगे L5 के लेवल पे, इट स्टार्टेड एंड एट द लेवल ऑफ T8, नीचे से चालू होगा, दूर तक जाएगा, L5 और T8 के लेवल तक। द एंटर द T8 लेवल असाइन्ड इन द वर्टिब्रल राइट साइड ऑफ द एओर्टा। मैंने बताया एक दो बनाने का, राइट साइड में वेन केवा और इस साइड में दिस थिंग। सो दिस इज, यू कैन सी पिक्चर है। ओनली थिंग और कुछ नहीं, कमेंसमेंट हो गया, वो कोर्स हो गया। कोर्स क्या है, इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशन में सब वर्टिब्रल कॉलम, इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क। ओनली थिंग कि क्रस अभी इसके एक साइड में होगा, राइट क्रस इज ऑन द इट्स लेफ्ट साइड, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम इसके लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट क्रस और लेफ्ट क्रस जो है इट रिलेटेड विद द एओर्टा, एओर्टा इज लेफ्ट साइड, तो राइट क्रस इज बिटवीन द वेना केवा एंड द एओर्टा और पार्ट में। बाकी सारी स्ट्रक्चर जो वहां के रिलेशन थे, यहाँ पे भी वेना केवा सेम एओर्टा की तरह ही चलती है, तो रिलेशन सब वैसे ही है ज्यादातर। ओनली प्रॉब्लम विद द ब्रांचेस सेम नहीं है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो है, सो ये सब वैसे ही है सभी जगह। ओनली थिंग कि राइट गोनाइडल क्रॉसेस एंटीरियर टू द, राइट साइड में जाएगी, इट विल क्रॉसेस दिस थिंग, राइट गोनाइडल इसको एंटीरियर साइड से क्रॉस करेगी, and the root of mesentery also crosses all things structure thing, only addition the right gonadal artery crosses this thing, बाकी सेम है। लेफ्ट साइड में, अच्छा, रीनल वेन जो है, रीनल वेन जो लेफ्ट रीनल वेन इसके पीछे से जाती है, एक याद रखना, दो चीज पॉइंट याद रखने का, ठीक है, वो इसके पीछे से जाएगी। देन दिस इज द सॉस मेजर के ऊपर से जाएगा, राइट साइड पोस्टीरियर रिलेशन में सॉस मेजर ने ये भी आएगा इसके पोस्टीरियर मसल के ऊपर से थोड़ा सा जाएगी। सो दिस इज ऑल व्हाट वी टॉक अबाउट, ठीक है। नीचे से जाएगा, कैसे चलेंगे,
पहले जाएगा पैनक्रियास के पीछे जाएगा, पैनक्रियास के पीछे से पैनक्रियास के ऊपर क्या है, पैनक्रियास और स्टमक के बीच में क्या है, पैनक्रियास स्टमक के बीच में क्या है, लेसरोमेंटम है ना, लेसरोमेंटम की बाउंड्री है एपिप्लोइक फोरामेन, एपिप्लोइक फोरामेन में क्या एंटीरियर वॉल में एंटीरियर एपिप्लोइक फोरामेन, पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल में सब पोर्टल वेन है, पोस्टीरियर साइड में उसकी पोस्टीरियर वॉल में क्या एपिप्लोइक फोरामेन, इंफीरियर वेन क्या है, आगे की तरफ पोर्टल वेन गैस्ट्रिक बाइल डक्ट वो है, ठीक है, पीछे की तरफ वेन क्या है, याद है नहीं, एपिप्लोइक फोरामेन, शॉर्ट नोट आता है एपिप्लोइक फोरामेन रेटलो, एपिप्लोइक फोरामेन पे लेसर सैक एंड एपिप्लोइक फोरामेन पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो वहां पे एपिप्लोइक फोरामेन के बाद इट विल पासेस इनटू द लीवर, लीवर के इट एम्बेडेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर एंड ठीक है, लीवर में तो ब्रांचेस पे आते हैं पहले, देन आई विल सी, ठीक है, दिस इज रिलेशन, ये तो सब पता ही है। दिस इज द पोस्टीरियर रिलेशन, ये याद रखने का थोड़ा सा। दो चीजें मैंने बोली, एक तो रीनल आर्टरी पीछे से जाएगी, राइट रीनल आर्टरी जो है पीछे से जाएगी, ये याद रखना, सॉस मेजर मैंने बोला, और दो राइट सुप्रारीनल एंड दिस इज आल्सो पोस्टीरियर, ठीक है, सुप्रारीनल पीछे है और मिडल सुप्रारीनल वेन भी पीछे से तरफ, क्लियर। नाउ कम टू द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज नीचे से चलो चाहे ऊपर से चलो, ठीक है, ये तीनों मिलके मिडल सैक्रल वेन कॉमन एंड दिस थिंग, दे फॉर्म द कमेंसमेंट ऑफ द दिस थिंग, देन 3 एब्डोमिनल वॉल ट्रिब्यूटरी, अभी वैसे याद करके देखो, ठीक है, इंफीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर उसके सिले ट्रंक का कोई है पार्ट इसमें, फिर सुपीरियर मेजेंट्रिक का नहीं है, इंफीरियर मेजेंट्रिक बिकॉज सारे के सारे चले गए पोर्टल वेन में, ठीक है, सब पोर्टल वेन में चले गए, इसलिए एवरीथिंग द सो जो भी जीआई का ब्लड आता है वो लीवर में जाना है पोर्टल केवल एनास्टोसिस के थ्रू, सो एवरीथिंग गोज इनटू द एंटीरियर ब्रांचेस कोई भी यहाँ पे तुमको नहीं मिल रही ट्रिब्यूटरीज की। अभी बची लैटरल, ठीक है, लैटरल में नीचे से स्टार्ट करो, नीचे पहले कौन सी है, पहली कौन सी थी, गोनेडल, चौथी लैटरल ब्रांचेस कौन सी थी, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, चौथी कौन, तीन तो सुप्रारिनल की, वैसे याद रखो सुप्रारिनल की 3 ब्रांचेस, इंफीरियर फ्रेनिक, मिडल रीनल, ठीक है, देन गोनेडल आर्टरी। सो गोनेडल आर्टरी में फिर से सारे कम प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में डाल दो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाली इसमें नहीं जाएगी, ठीक है, लेफ्ट वाली नहीं जाएगी, राइट रीनल वेन, राइट गोनेडल वेन ओपन इनटू दिस थिंग, लेफ्ट विल ओपन इनटू द 90 डिग्री पे रीनल वेन में, दैट इज वाई द पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस इज द मोर कॉमन दिस थिंग, ठीक है। देन द इसके बाद क्या हो गया, गोनेडल हो गया, गोनेडल के बाद रीनल, दोनों साइड में सेम आती हैं, तो रीनल वेन इज देयर, उसके ऊपर कौन सी, सुप्रा रीनल, तो राइट साइड की राइट आएगी, लेफ्ट साइड की अगेन रीनल में, राइट साइड की अगेन रीनल में, ठीक है, 3 हो गई, अभी बची इंफीरियर फ्रेनिक, चौथी ना इंफीरियर फ्रेनिक, तो राइट साइड में अगेन कम्स, लेफ्ट साइड में 2 होती हैं, कभी कभी इंफीरियर फ्रेनिक में आती है, कभी कभी वो डायरेक्टली गैस्ट्रिक ऊपर चली जाती है, ठीक है, और समटाइम इट विल कम टू द रीनल वेन आल्सो, और स्प्लिनिक वेन में किधर भी जा सकती है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड का कॉमन है, एक डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस एंड थोड़ा सा वेरिएशन है लेफ्ट साइड में, बट राइट साइड की अगेन इंफीरियर फ्रेनिक कम्स टू द दिस थिंग, तो ऐसे याद करोगे तो याद रहेंगे, एओर्टा की ब्रांचेस याद करो कौन कौन सी प्रॉब्लम कहां पे है, ठीक है, तीनों नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर मेजेंट्रिक, सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर नहीं, पोर्टल वेन में गई, 4 लेटरल ब्रांचेस, गोनेडल राइट है, लेफ्ट की रीनल है, राइट की गोनेडल, लेफ्ट की गोनेडल कहां गई, रीनल वेन में, लेफ्ट और राइट रीनल वेन कंसिस्टेंट है, देन उसके ऊपर कौन सी है, थर्ड ब्रांच सुप्रारीनल, सुप्रारीनल इधर उसकी लेफ्ट साइड की रीनल में, इंफीरियर फ्रेनिक अगेन वेरी करती है, ठीक है, मे बी इट कम्स 1 ब्रांच कम इन 2 ब्रांचेस, ठीक है, विल डू दिस थिंग, ये हो गई दिस थिंग, 1 मोर ब्रांचेस, अभी एंटीरियर ब्रांच तो नहीं है, तो हमने कितनी ब्रांचेस गायब करी, एंटीरियर ब्रांचेस 3, कितनी ब्रांचेस गायब करी, हमको 3 वापस करनी है, हम बराबरी का हिसाब रखते हैं, तो हिपैटिक वेन याद रखना, लीवर देखोगे तो लीवर वेन एग्जामिनर पूछता है
जहां ओपनिंग दिखती है ना लीवर का ओपनिंग इंफीरियर वेन का, वहां पे 3 ओपनिंग दिख रही होंगी। लीवर देखा कि नहीं देखा, दोबारा जाके देखना, वहां 3 ओपनिंग है। ठीक है, तो 3 वेन गायब की थी, 3 हिपैटिक वेन वापस दे देंगे एंटीरियर साइड पे। 3 हमने गायब की थी एंटीरियर साइड में, 3 एंटीरियर साइड में वेन दे देंगे एंटीरियर सरफेस पे। ठीक है, हो गई, याद रहेंगी। 3 गायब की, 3 हिपैटिक वेन दे दी, वहां पे लेटर की 2 लंबर, थर्ड एंड फोर्थ लंबर्स दोनों साइड में सेम आएगी, बट फर्स्ट एंड सेकंड जो है असेंडिंग लंबर में जाके वो एजाइगस सिस्टम ऑफ वेन, जो व्हेन यू लर्न थोरेसिक पढ़ोगे थोरेसिक में, वहां पे जाके आएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर विल नॉट कम्स। ठीक है, मीडियल सैक्रल तो कमेंसमेंट में हो गई थी। हो गई ब्रांचेस सारी। सो एज कंपेयर द एओर्टा में ब्रांचेस कहां गई, सोच के देखो कहां गई ये ब्रांचेस, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, देन यू विल रिमेंबर इजिली। ठीक है, कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो यू विल रिमेंबर लॉन्गर टाइम, और एग्जाम में भी याद आ जाएगा कि ये गड़बड़ कहां हुई। और एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछेगा वेयर यू फॉरगेट, वो पूछेगा सुपीरियर मेसेंट्रिक इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन की कौन सी है, ये कुछ तो है इंटीरियर साइड में, तो 3 हिपैटिक वेन्स है। ओके, पोर्टल वेन के थ्रू, एंड देन अगेन कम टू द, आना तो वेन के में ना, जो गया वो वापस तो वेन के में ही आएगा ना, तो हिपैटिक वेन से आएगा इंटेस्टाइन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफीरियर वेन केवा। देन कम टू द एओर्टा अप्लाइड। अप्लाइड क्या रहेगा, वॉल तोड़ दो और ब्लॉक। इन अभी कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कभी भी पढ़ना सर्जरी में जब भी जाओगे तो हमेशा याद रखना, कॉजेज आउटसाइड द वॉल, इन द वॉल और इन द ल्यूमेन। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाहर से कुछ प्रेस कर सकता है ट्यूबुल, ठीक है, वॉल में प्रॉब्लम हो सकती है, और इन द ल्यूमेन प्रॉब्लम हो सकती है। इन द ल्यूमेन क्या है, आर्टरी में ब्लॉक कर दो, थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर दो। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, चैनल्स खुल जाएंगे, चैनल खुल जाएंगे ना, तो वही है एब्डोमिनल एओर्टा का ओपनिंग्स कहाँ है, सुपीरियर वेन केवा, इंफीरियर वेन केवा, पोर्टल केवा, एनास्टोमोसिस, सब चैनल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे जब वेन केवा ब्लॉक होगी तो। ठीक है ना, तो इन चैनल दैट इज इंपॉर्टेंट। वैसे ही एब्डोमिनल एओर्टा का ऊपर की तरफ, एब्डोमिनल एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा की एनास्टोमोसिस क्या है, ठीक है, वो तुम्हें चाहिए। ठीक है, सबकॉस्ट सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी याद है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक अभी अच्छा हुआ ही नहीं ना, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक याद रखो, उसके बाद सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आएगी जब व्हेन यू लर्न द थोरेक्स, तो वहां पे आएंगे रिब, बाद में पढ़ोगे सब, जब कर लोगे तो यू व्हेन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन क्लोज, देन यू थिंक ऑफ कि सुपीरियर वेन केवा और इंफीरियर वेन केवा, अगर मैंने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो अल्टरनेट चैनल कौन कौन से हैं, सिरोसिस में पढ़ा ना, सिरोसिस ऑफ लीवर, पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस, ठीक है, इंफीरियर वेन केवा और सुपीरियर वेन का, सो वो सब चैनल्स हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो दैट इज इन द ल्यूमेन। इन द वॉल मैंने बोला, जाके एओर्टा के केस में सिफिलिस एओर्टाइटिस होती है, तो वॉल जो है कम, और वॉल कमजोर होगी, या तो फाइब्रोसिस होगी तो सिफिलिक एओर्टाइटिस हो गई, और वॉल कमजोर हो गई तो क्या होगा, फूल जाएगी, आर्टरी फूल जाएगी तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी अगर बड़ी हो गई तो क्या बोलेंगे, एन्यूरिज्म, आर्टरियल एन्यूरिज्म। तो एब्डोमिनल की एओर्टा की सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक, सॉरी सिलियक ट्रंक और सुपीरियर मेसेंट्रिक कॉमन है, वहां पे एब्डोमिनल एन्यूरिज्म कॉमन है। सो ये हो गया, इन द वॉल हो गया। आउटसाइड द वॉल कोई भी ट्यूमर कंप्रेस कर सकता है, मेनली वहां तो नहीं है, बट वेन केवा कंप्रेस होता है, वेन केवा इज ऑफनली कंप्रेस। ठीक है, प्रेगनेंसी केस में देखो, अगर यहाँ पे कंप्रेस होगा, वेन केवा कंप्रेस होगा तो नीचे इडिमा स्टार्ट होगा, भाई कलेक्शन स्टार्ट होगा कि नहीं, तो इडिमा रहता है। तो प्रेगनेंसी तो लेफ्ट लैटरल में सोने को बोलते हैं, प्रेगनेंसी लेफ्ट लैटरल में क्यों बोलते हैं, कि वहां तो एओर्टा कैन की कंप्रेस, वेन केवा किधर है, राइट साइड में, अगर वेट जो है उसका राइट साइड में रहेगा तो वेन केवा कंप्रेशन रहेगा, तो इडिमा इट विल हैपन। अगर हम उसको लेफ्ट लैटरल सोने को बोलेंगे तो इट विल द वेट वाइज इट विल गो डाउन। ठीक है, सो एओर्टा में तो प्रेशर है, इट विल नॉट ब्लॉक, बट वेन केवा में उतना प्रेशर नहीं है, इट विल बी ब्लॉक बाय द स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ। तो प्रेगनेंसी केस में पीडल इडिमा कॉमन है, दैट इज कंप्रेशन ऑफ द वेन केवा। ठीक है, देन दे से कि एओर्टा फील कर सकते हो क्या, एब्डोमिनल एओर्टा कर सकते हैं अगर पतला दुबला आदमी हो, पतला दुबला आदमी हो तो कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ ब्लैकस। क्यों होता है, कैसे फील होएगा, लंबर वर्टिब्रा कैसे है,
लंबर वर्टेब्रा का कर्वेचर कैसा है? ऐसा है, कन्वेक्सिटी है ना, हम वॉक करते हैं तो बॉडी कैसे है, ठीक है, थोरैक्स ऐसा है, थोरैक्स इज दिस थिंग एंड द लंबर इज दिस वन, एओर्टा इसके आगे से जाएगा तो इट विल और मोर प्रोमिनेंट, आगे की तरफ पुश करेगा ना एओर्टा को और आगे लेके जाएगा. सो एट द लंबर लेवल यू कैन फील द एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, एट द इन थिन पीपल है, ज्यादा मसल है तो फिर नहीं, थिन पीपल में यू कैन फील. सो दैट इज द पल्सेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इन्फिनिकवा. ठीक है, कुल मिला के तुमको याद क्या करना है? कमेंसमेंट, टर्मिनेशन, कोर्स, ब्रांचेस और रिलेशन. दिस इज द थिंग. एब्डोमिनल का कोई भी डायग्राम बनाओ सब फिट हो जाता है एब्डोमिनल एओर्टा में. थैंक यू.